very good morning, students. So now we are going to start with a poem that is The Little Green Orchard. First of all, orchard मतलब क्या होता है? An orchard is a piece of enclosed land planted with fruit trees. ठीक है? एक होता है जंगल, जंगल में भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, बट वो बहुत सारे अनवांटेड ट्रीज होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। और ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको लोग क्या कहते हैं, बगीचा, जिसको हम लोग इंटेंशनली हम लोग उसमें किसी पर्टिकुलर फ्लावर या फ्रूट की ट्रीज प्लांट करते हैं, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक यूज एज वेल एज कमर्शियल यूज, ठीक है, जैसे ना किसी का बिजनेस होता है। तो ऑर्चार्ड इन शॉर्ट एक बगीचा है, इट इज अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड, बगीचा है जहाँ हम लोग फ्रूट ट्रीज इंटेंशनली अपनी इच्छा से प्लांट करते हैं, ठीक है, या तो अपने यूज के लिए भी और उसको बेचने के लिए भी। सो हियर आर सम हार्ड वर्ड्स, ज़्यादा है नहीं इसमें, एरी, ERIE, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, कुछ और डरावना सा, बहुत स्ट्रेंज। ड्रोनिंग, बजिंग नॉइज मेड बाय बीज। ड्रोनिंग इस पोएम में ड्रोनिंग का मतलब क्या है, बीज बज आवाज करती है, बीज मधुमक्खी, दैट इज व्हाट ड्रोनिंग इज। Blackbird is a kind of bird. Okay, so let's begin. An orchard is a piece of enclosed land planted with fruit trees. It is an intentional planting of trees or shrubs that is maintained for food production. ठीक है, orchard क्या एक enclosed piece of land है, बगीचा है जहाँ हम लोग fruit trees plant करते हैं, intentionally plant करते हैं, ठीक है उसको। Orchard of fruits, vegetables and nut producing trees are common. Have you ever been to an orchard before? क्या आप कभी किसी बगीचे में गए हैं पहले? What kind of trees were grown there? Where they were for personal or commercial use? Commercial means बेचने के लिए, business kind of, ठीक है? Orchards are dark and airy because of dense growth of trees and shrubs. Orchard क्या होता है, बगीचा क्या होता है, बहुत घना होता है, ठीक है, वहाँ पर अंधेरा होता है, और airy होता है, airy मतलब बहुत स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग। आप किसी बगीचे, बहुत बड़े बगीचे में अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घना और डार्क होता है। ओके, सो ऑर्चार्ड क्या होता है, बहुत ही डार्क एंड फ्राइटनिंग होता है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। इट मे सीम शैडोई एंड लोनली एंड समटाइम्स द विस्परिंग ऑफ लीव्स मे स्केयर इफ यू आर अलोन। बहुत बड़ा बगीचा है, ठीक है, बगीचा बहुत सारी ट्रीज होती है, बहुत घने पेड़, बहुत पुराने पेड़ भी होते हैं उसमें, तो क्या होता है, सनलाइट आ नहीं पाती, तो बहुत अंधेरा होता है, फ्राइटनिंग होता है, एरी होता है, कभी कभी हवा जब चलती है तो लीव से ऐसी आवाज आती है कि अगर आप उस बगीचे में अकेले गए तो यू माइट गेट फ्राइटेंड, डर सकते हो। तो शेयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग एन ऑर्चार्ड विद द क्लास, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कभी अगर ऑर्चार्ड गए हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस। लेट्स रीड Little Green Orchard is a poem that describes a child's feeling. The child feels that there is someone in the orchard who cannot be seen. ये जो पोएम है Little Green Orchard, इसके ये एक पूरी पोएम एक चाइल्ड द्वारा कही गई है, ठीक है, ऐसा पोएट लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इट डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स फीलिंग, ये चाइल्ड की फीलिंग को डिस्क्राइब करता है कि कैसा चाइल्ड फील करता है कि जैसे वो ऑर्चार्ड में अकेले गया है और उस ऑर्चार्ड में ऑलवेज कोई प्रेजेंट है, इवन इफ वी कांट सी हिम और हर, हम नहीं देख सकते उस चीज को, बट वहाँ पर कोई ना कोई ऑलवेज प्रेजेंट है। इवन ड्यूरिंग द डे द चाइल्ड फील्स द सेम, देयर इज अ शैडो, दैट देयर इज अ शैडो इन द ऑर्चार्ड। As twilight falls, the child claims to hear a voice speaking softly. पूरा सिनारियो को इस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, कैसा एक चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है अगर वो अकेले बगीचे में गया है, तो उसको हमेशा क्या लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट है, ठीक है, हम देख नहीं पा रहे बट वहाँ पर कोई ना कोई है। और जब ट्वाइलाइट फॉल, ट्वाइलाइट मतलब किसी भी लाइट का रे, सॉफ्ट रेज ऑफ लाइट जब फॉल करता है तो कैसे, मतलब उसको लगता है, क्योंकि ऑर्चार्ड में बगीचे में अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हवा चल रही है तो पत्तियां मूव करती हैं, तो इन सब का साउंड से उसको ऐसा लगता है कि ऑलवेज वहाँ कोई ना कोई प्रेजेंट है। बट द चाइल्ड क्लेम्स दैट ऑल दिस does not scare or refrain the child from being there, but what is definitely strange is that someone is watching and waiting in the orchard even after the day is over. But इस पूरे सिनेरियो से चाइल्ड को डर नहीं लगता, ठीक है, बल्कि उसको ये लगता है कि वहाँ पर पूरे दिन कोई देख रहा है उसे और वेट कर रहा है किसी का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पोएम, समवन इज ऑलवेज सिटिंग देयर, ये एक चाइल्ड के द्वारा कहा जा रहा है पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है, चाइल्ड है, अननोन चाइल्ड, क्या बोलता है, समवन इज ऑलवेज सिटिंग देयर इन द ग्रीन लिटिल ऑर्चार्ड, even
when the sun is high in noon's unclouded sky, and faintly droning goes the bee from rose to rose, someone in shadow is sitting there in the little green orchard. यहाँ पर चाइल्ड डिस्क्राइब करता है कि someone is always sitting there. चाइल्ड जाता है ऑर्चार्ड में और एक्सपीरियंस को बताता है कि someone is always sitting there. वहाँ कोई दिख नहीं रहा है बट हमेशा ऐसा उसको लगता है कि कोई वहाँ बैठा हुआ है, दिन हो या रात हो, नो मैटर, वहाँ पर हमेशा कोई बैठा है, वेट कर रहा है किसी का और वो देख रहा है. ठीक है. जब बीज मतलब फेंटली ड्रोनिंग गोज, ड्रोनिंग का मतलब क्या है, ये जो बज आवाज होती है बीज की, एंड द फेंटली ड्रोनिंग गोज द बी फ्रॉम रोज टू रोज. इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक ट्री से दूसरे ट्रीज अपना बजिंग साउंड करते हुए जाते हैं, तो ऑलवेज लगता है कोई है यहाँ पर, किसकी आवाज है ये. Someone in shadow is sitting there in the green little orchard. जब लाइट पत्तियों के बीच से सनलाइट और मूनलाइट हल्की हल्की पड़ती है तो वो जो शैडो देखकर लगता है, ट्रीज के शैडोज को देखकर लगता है कि कोई ना कोई वहाँ पर बैठा हुआ है. Yes, and when the light is falling softly in the green little orchard, when the great dews distill and every flower cup fills, when the last blackbird says what and goes her way shrill, I have heard voices falling softly in the little green orchard. फिर दूसरे पैराग्राफ में चाइल्ड का डिस्क्राइब करता है कि when twilight is falling softly, twilight मतलब सनलाइट और मूनलाइट का रेज सॉफ्टली फॉल करता है ट्रीज पर, ऑर्चार्ड के. डिस्टिल्ड ड्रू, जो ओस की बूंदे हैं वो पड़ती हैं सुबह सुबह ट्रीज पे या फूल की जो कली है उस पे. ठीक है. तो क्या होता है, वो जो कली है फूल का, फ्लावर कप्स, वो क्या होते हैं, ड्यू से भर जाते हैं. When the last blackbird says, blackbird क्या है, blackbird is a kind of bird जो कैसे आवाज निकालती है, वॉट करके. ठीक है. तो क्या इसमें बोला जा रहा है, when the last blackbird says what and goes her way shrill, I have heard voices falling softly in green little orchard. इस पैराग्राफ में बताते हैं चाइल्ड कि कैसे तो लाइट सॉफ्टली ट्रीज पे गिरती है. ठीक है. सॉफ्ट लाइट्स ट्रीज पे आते हैं, लीव्स पे छन के उससे, फिर कैसे वहाँ पर बजिंग साउंड होता है, जो बीज हैं एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती है आवाज करके, फिर ये बर्ड कैसे आवाज करती है वॉट करके. तो ये पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है इससे क्या पता चलता है कि इवन हम लोग किसी को देख नहीं पा रहे हैं वहां पर, we can't see, but someone is still sitting there waiting and watching him. ठीक है. उसको ये लगता है कि कोई ना कोई बैठा हुआ है जो उसको देख रहा है और वेट कर रहा है. Not that I'm afraid of being there in the little green orchard. Why, when the moon's been bright, shedding her lonesome light, and month of hostess come, and the haunts may leave home, I sat there whispering and listening there in the green little orchard. इस पूरे पैराग्राफ में क्या बता रहा है चाइल्ड कि not that I'm afraid of being there. ये जितने सिनेरियो वो बता चुका है above, he is not afraid of all that things. वो उससे डरा हुआ नहीं है. ठीक है. Why? क्यों नहीं डरा हुआ है, क्योंकि जो मून की लाइट पड़ रही है, shedding of lonesome light मतलब पूरे बगीचे में ऑर्चार्ड में वो अकेला है, एंड ही इज एंजॉयिंग इट कि कैसे एकदम सॉफ्ट लाइट पत्तियों से छन कर आ रही है. ठीक है. बीज के बजिंग साउंड्स और बर्ड का ये जो वॉट साउंड है, तो इसको डर नहीं लग रहा है कि कोई भूत है या कुछ भी है. इवन इनफैक्ट वो इंजॉय कर रहा है. ठीक है. उसको ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लग रही है कि कोई ना कोई वहाँ पर बैठ के शायद किसी का वेट कर रहा है. Only it's strange to be feeling there in the little green orchard, whether you paint or draw, dig, hammer, chop or saw, when you are most alone, all but the silence gone. Someone is waiting and watching there in the green little orchard. So finally क्या बताता है कि I'm not afraid of all this thing. ये जो आवाज़ हो रही है पत्तियों की, ठीक है, पूरा अंधेरा है जंगल में, लाइट पड़ रही है, शैडो दिख रहा है, तो आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ. बट ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है कि हमको यहाँ कोई दिख नहीं रहा है ना, हम यहाँ पूरे अकेले हैं, बट स्टिल
हमको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, हमको कुछ दिख रहा है ऐसा जिससे हमको ये हमेशा महसूस हो रहा है कि someone is sitting there and watching there, ठीक है, कोई वहाँ बैठा है, someone is waiting and watching there in the little green orchard। तो ये इस पूरे पोम में क्या है, क्या किया गया है, एक बच्चे का उसका ऑर्चार्ड विजिट का एक्सपीरियंस बताया गया, ठीक है, कि वो बच्चा अकेले उस ऑर्चार्ड में जाके क्या एक्सपीरियंस करता है। सो द पोम एंड्स हियर। बुक में जो हार्ड वर्ड्स है वो पढ़िए आप लोग। इस पोम को लिखा किसने है, वॉल्टर जॉन डे ला मेरे, ठीक है। पोएट कौन है इस पोएम का, वॉल्टर जॉन डे ला मेरे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द पोएम, खत्म हो गया यहाँ पर। एंड द एक्सरसाइजेस विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।